हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली है 3.2। क्या है? 3.2 है। इसे सॉल्व करना है किसमें? ग्राफी रूप में। ग्राफी रूप में कह रहा है कि नहीं? हाँ, ग्राफी रूप में ग्राफी विधि से इसे सॉल्व करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मतलब कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मतलब इसका क्या हुआ? एक क्लास 10 है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो आपको पता है कि क्लास 10 में 10 विद्यार्थी, मतलब कि क्लास 10 में विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ने लिया है, क्योंकि वहां पे विद्यार्थी की बात है, ना कि 10 लड़के और 10 लड़कियों की। तो यहाँ पे विद्यार्थी का मतलब कि दोनों आ सकते हैं, कि लड़की और लड़के दोनों हो सकते हैं। तो 10 विद्यार्थी ने प्रतियोगिता ली। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। अब कितने विद्यार्थी ले रहे हैं? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मतलब कि विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों में कौन कौन आ सकता है? लड़की और लड़के दोनों आ सकते हैं। और कितने ले रहे हैं? 10। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। तो प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितने विद्यार्थी ले रहे हैं? 10। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब कि 10 विद्यार्थी ले रहे हैं भाग, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 विद्यार्थी हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जिसकी अधिक है उसमें नहीं जोड़ेंगे और जो कम है उसी में जोड़ दिया जाएगा। लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। तो क्या करेंगे? एक तरफ x करेंगे और दूसरी तरफ y करेंगे। तो क्या हो गया? देखिए क्या कह रहा है, ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 अधिक क्या है? लड़की की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की कम है, तो दोनों को बराबर करना है। तो जब हमने बताया था परिचय, हमने एक वीडियो में करा दिया है, आप परिचय वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्या है। तो ये अधिक है और ये कम है, जो कम रहेगा उसी में जोड़ दिया जाएगा। कितना कम है? 4 कम है ना, तो 4 जोड़ देंगे, तो प्लस में 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे? y को इस तरफ कर देंगे, तो हमारा समीकरण बन जाएगा दूसरा, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब इसी 2 समीकरण से हम निकालेंगे बिंदु और खींच लेंगे ग्राफ। तो अब आगे इसके बाद हम करते हैं, इसे मिला करके आगे सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हमारा समीकरण हो गया क्या? समीकरण 1 और 2 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसी के माध्यम से हम निकालेंगे बिंदु और खींचेंगे क्या? ग्राफ।
तो चलते हैं निकालते हैं बिंदु समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है इक्वल टू 10 है तो y को उस तरफ भेज देते हैं, तो x बराबर 10 माइनस वाई। अब y की वैल्यू क्या रखा जाए, x का मान निकलता जाए, y का मान रखेंगे और x का मान निकलेगा। तो हम y का मान कुछ भी रखे में कोई दिक्कत नहीं है, जो रखेंगे हमारा x का मान निकालना है। 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, यानी कि पूर्णांक संख्या हम रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर के बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें से हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 9 और रखेंगे 3 तो आ जाएगा 7। ठीक, अब आगे का तो हम निकाल लेते हैं। तो आगे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो आ जाएगा 6, क्योंकि 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 आ गया, 10 में से 4 गए 6। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण करते हैं क्या, दूसरा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमारा समीकरण क्या है, 2, समीकरण 2 है हमारा यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो क्या करेंगे, x को जब उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस में। तो हो गया प्लस में। अब बना लेंगे डिब्बा, उसमें भर देंगे, रखेंगे बिंदु। तो बिंदु निकालने के बाद हम खींच लेंगे क्या, ग्राफ। तो एक में x और दूसरे में y। अब y की वैल्यू रखते हैं और x का मान निकालते हैं। चलिए 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा क्या, 4, क्योंकि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 1 रखेंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 5, 2 रख देंगे तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और एक बिंदु और थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो अब 3 रख लेंगे तो हो जाएगा x का मान 7, 4 3 7। तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब खींचेंगे इन्हीं बिंदुओं से क्या, ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं बगल साइड में, लेकिन इतने में आएगा नहीं, हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए हमारा बिंदु हमने साइड में लिख दिया। ये समीकरण 1 से आया था और ये समीकरण 2 से आया था। तो अब इन्हीं बिंदुओं से हम निकालेंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं फटाफट इसका हम जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 9 की तो एक हम इधर और बढ़ा देते हैं 7। यहाँ पर भी और बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 से हमारा बिंदु क्या क्या आया है। तो 1 आया हमारा 8 तक गया है और 9 तक गया है। तो ग्राफ में हमारा नहीं बन पाया है, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, 8,2 है। x पे कितना गया है, 8 गया है और y पे कितना गया, 2। तो a यहाँ पर जाकर के मिलेगा, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया हमारा। ठीक, अब दूसरा बिंदु क्या मिलेगा, 9,1। तो x पे 9 है, y पे 1 है। तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां पर बिंदु कर सकते हैं। ये हो गया। अगला बिंदु क्या निकलेगा, 7,3। x पे 7 y पे 3, x पे 7 और y पे 3, तो यहाँ पे मिलेगा हमारा एक बिंदु। अगला बिंदु कहाँ मिलेगा, 6,4। x पे 6 है, y पे 4 है। तो x पे 6 है, y पे 4 है, यहाँ मिल गया हमारा अगला बिंदु। अब इन्हें बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे सारे, मिला दिया गया।
अब चलते हैं समीकरण 2 से देखते हैं। x पे 4 है, y पे 0 है, तो x पे 4 कर देते हैं, y पे 0 कर देते हैं, ये हो गया। अगला बिंदु क्या है, x पे 5 है, y पे 1 है, x पे 5 है, y पे 1 कर देते हैं। और अगला क्या है हमारा, x पे 6 है, y पे 2 है, x पे 6 है और y पे 2, y पे 2, यहां हो गया। अगला बिंदु देखते हैं, सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा हो गया है, ये हो गया। अगला बिंदु क्या है, x पे 7 y पे 3, x पे 7 और y पे 3, तो यहां पे बिंदु होगा ये वाला, यहां पे होगा। अब इन्हीं बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा, तो क्या मिल गया, कहां पे कटा बिंदु, x पे 7 है और y पे 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा, x का मान आया 7 और y का मान आ गया 3, और 7 3 जोड़ देंगे तो 10 हो गया। तो 10 विद्यार्थी हमारे भाग लिए हैं। तो ये सवाल हो गई हमारी कंप्लीट। और चलते हैं इसके बाद दूसरी सवाल लगाते हैं उसे। चलिए अब हमारी सेकेंड सवाल है। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तो पेंसिल और कलम का मूल्य की बात कह रहा है, तो माना कि पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y। तो चलिए मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य x तथा कलमों का मूल्य y। ठीक, तो यहाँ पे पेंसिल और कलम की बात कर रहा है, तो मान लिया जाएगा x और y। पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x, कलम का मूल्य y। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य 7y। प्रथम प्रश्न अनुसार अब कर देंगे, प्रथम प्रश्न अनुसार तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 50 रुपए दिखा देंगे, क्योंकि यही तो कह रहा है इस क्वेश्चन में। समीकरण 1 अब क्यों ऐड किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अब आप 5 पेंसिल ले लीजिए और 7 कलम ले लीजिए, तो आप उन दोनों का रेट इकट्ठा ही तो दुकानदार बताएगा। जब इकट्ठा बताएगा तो हम इकट्ठा दोनों को जोड़ करके लिख नहीं सकते 50, तो हम लिख दिए। अब आगे क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। कितने, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो अब इसे आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कितना कह रहा है, 7 पेंसिल का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। अब आगे क्या है, 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य 5y। अब दोनों को ऐड करके कितना कह रहा है, 46। तो करेंगे क्या, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये समीकरण हमारा हो गया सेकेंड।
अब इसे से निकालेंगे क्या, बिंदु, और इसमें भी खींचेंगे क्या, ग्राफ। अब हमारे दोनों समीकरण क्या किए यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरण से क्या निकालेंगे, ग्राफ, बिंदु निकालेंगे और खींचेंगे क्या, ग्राफ। तो चलिए बिंदु निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब 7y को उस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अगर जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया। अब इस 5 को क्या करें, इसके बटे में भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ पे बना लेते हैं डिब्बा और इसमें रखते हैं बिंदु। अब बिंदु निकालने के बाद खींचेंगे क्या, ग्राफ। अगर आपको बिंदु निकालना आ गया तो सवाल एकदम इजी है, कठिन नहीं है। देखते हैं क्या काम इसमें करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। 7 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 50 हो जाए, तो 49 होगा। अब 50 में से 49 घटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो हमें बटे में कुछ नहीं लाना, उसे सॉल्व करके कि पूरी तरह कट जाए। तो 7 × 5 = 35 कर देते हैं। कितना, y का मान रख देते हैं 5। कितना, 7 × 5 = 35। y का मान 5 रखा तो हो गया 7 × 5 = 35। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5/5 तो हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 35/5। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 50 में 35 गए 15/5 काट देंगे, आ जाएगा 3, यानी कि 5 रखने पर x का मान आ गया 3। अब ठीक हो गया, 7 × 5 = 35, 35 में से 50 में से 35 गए आ गया 15, 15 को 5 से काट दिया, हो गया 3। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या रखते हैं y के स्थान पे, घटाने पर हमारा 5 से कटने वाली वैल्यू आ जाए। तो अब यहाँ पे रखते हैं 5 रखा है तो 4 रखकर देखेंगे तो 7 × 4 = 28 होगा, तो वो नहीं ठीक होगा। अब आगे देखते हैं 7 क्या रखा जाए, 7 × 5 = 35 हो गया है। आगे कुछ रखेंगे दशमलव में जाएगा, सोच लेते हैं। 7 × 21 7 × 4 = 28 और किसी स्थान 5 से कटने वाली वैल्यू आती है। एक 10 धरिए 10 रख के पूरा नहीं है। चलिए ठीक। अब हम यहाँ पे रखेंगे y का मान रख देते हैं इसमें 0, तो 50 से क्या होगा, 5 से 50 कट जाएगा। जब y की वैल्यू रखते हैं हम क्या यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी फंक्शन 0 हो गया, यानी कि यहाँ आ गया हमारा क्या 50। जब 50 आ गया तो 5 से इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 10। y का क्या रखे 0 आ गया, x का मान 10 आ गया। अब क्या रखते हैं, y का मान यहाँ पे रख देते हैं 10 रख देते हैं। y का मान कितना रख देंगे, 10 रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 और 10 70 हो गए। अब 50 70 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, -20। अब 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 20, माइनस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे क्या, माइनस में 4। तो ये हमारा बिंदु निकल गया। अब निकालेंगे समीकरण 2 से बिंदु। अब हमारा निकल गया समीकरण 1 से बिंदु निकाल लिए। अब निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, 7x + 5y = 46 है। 5y को उस तरफ भेज देंगे हो जाएगा 7x = 46 माइनस 5y, 7 को बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5y/7। अब यहाँ पे भी बना लेंगे बॉक्स। अब y की वैल्यू कितना रख दिया जाए कि सॉल्व करने पे हमारा क्या, 46 में से घटाने पे 7 से वो कट जाए। तो अब क्या करेंगे, हमने डिब्बा बना लिया। अब रखेंगे y का मान क्या रखा जाए कि हमारा जोड़ने और घटाने पे x का मान निकल जाए।
जब हम y का मान रखेंगे 5 तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 46 माइनस 5 गुणे 5/7 तो 25 तो हो जाएगा 46 माइनस 25/7 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 6 में से 5 गए 1, 4 3 में से 4 में से 2 गए 2 तो आ गया 7/21 21/7 काट देंगे आ जाएगा 3 तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान रखे 5 तो x का मान आ गया 3। अब रखते हैं यहाँ पर y का मान रखेंगे 2, क्या रखेंगे -2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि कितने इसमें जो गुणा कर दे या भाग कर दे कि हमारा आ जाए काटने पर x का मान। तो अगर हम -5 में -2 रखेंगे तो हो जाएगा क्या +10 तो 10 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 56 जो है 7 से कट जाएगा तो -2 रखेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस प्लस तो 10 हो जाएगा बटे 7 जोड़ देंगे आ जाएगा 56 जो है 7 से कट जाएगा 7 × 56 तो क्या रखें -2 रखने पर आ रहा है 8 तो ये हमारी वैल्यू आ गई बिंदु। अब इन्हीं बिंदुओं से हम खींचेंगे क्या ग्राफ और निकल जाएगा जहां बिंदु काटेगा वही हो जाएगा x और y का मान। अब यहाँ पे हमारा समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकाल लिए, समीकरण 1 से बिंदु हमारा ये निकला है, समीकरण 2 से बिंदु हमारा ये निकला है। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या बनाएंगे ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। इस तरफ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये y एंगल और ये क्या हो जाएगा x और ये भी x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। तो अब देखिए 3,5 x पे क्या है 3 है y पे 5 है तो हमारा बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिल गया 3 और ये मिल गया 5। अगला बिंदु क्या है 10 है, x पे 10 है y पे 0 है तो यहाँ पे 10 हो गया। अगला बिंदु क्या है x पे -4 है और y पे 10 है तो ये यहाँ मिल जाएगा हमारा अगला बिंदु। अब क्या करेंगे इन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा, ये हो गया। और अगले बिंदु क्या हमारा 3,5 x पे 3 है y पे 5 है, x पे 3 है y पे 5 यहीं पे मिलेगा दूसरा बिंदु भी। अगला बिंदु क्या है x पे क्या है 8 है y पे -2 है, x पे क्या है 8 है y पे -2 है तो ये एंगल माइनस में होगा, ये भी माइनस में तो y पे -2 x पे 8 तो यहाँ पे मिल जाएगा बिंदु अगला हमारा। तो इन बिंदुओं को क्या करेंगे मिला देंगे तो यहीं पे ऐसे मिलेगा दोनों बिंदु। अब जहां कटा है इसी बिंदु को क्या कहेंगे x पे कितना है 3 है y पे 5 है तो x का मान कितना आ गया 3 y का 5 यानी कि 3,5 तो हो गया क्या x का मान 3 y का मान 5 तो यही हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा पेंसिल का मूल्य, ये हो गया कलम का मूल्य।